एक औरत जो सालों से संतान सुख से वंचित थी, अचानक मां बन गई। लेकिन उसका बच्चा एक आम इंसान नहीं था। वह कौन था? क्या यह किसी चमत्कार का नतीजा था या फिर किसी अनदेखी शक्ति की निशानी? गांव वालों ने जो कुछ भी देखा वह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह कहानी 1935 की है, जब तुर्की के एक छोटे से गांव में एक ऐसा अजीब वाकया हुआ जिसने पूरे इलाके को हैरानी में डाल दिया। यह गांव हरी भरी घाटी के बीच बसा था, जहां लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे। गांव की औरतें ज्यादातर घर के कामों में लगी रहती, मर्द खेतों में मेहनत करते और सभी लोग एक दूसरे की जिंदगी में गहरी दिलचस्पी लेते थे। इसी गांव में अजरा बेगम नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत साधारण, सीधी सादी और सहनशील महिला थी। उसकी शादी को करीब 10 साल हो चुके थे, लेकिन किस्मत ने उसे मां बनने का सुख नहीं दिया था। समय बीतता गया, लेकिन उसकी गोद सूनी ही रही। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते। कोई कहता कि वह बांझ है, कोई कहता कि उस पर किसी बुरी शक्ति का साया है, तो कोई उसे बदकिस्मत मानता। लेकिन अजरा बेगम हमेशा चुपचाप और धैर्य से इन सारी बातों को सहती रही। उसका पति यूसुफ भी एक सीधा सादा इंसान था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और हमेशा उसे दिलासा देता कि संतान होना या न होना किस्मत के हाथ में है। लेकिन समाज के दबाव की वजह से उसके दिल में भी एक अधूरापन था, जो समय के साथ बढ़ता जा रहा था। एक दिन गांव में एक अजनबी दरवेश आया। वह एक अजीब शख्स था, बहुत लंबा, गहरी आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमय चमक जो आम इंसानों में नहीं होती। वह गांव की मस्जिद के पास बैठता था और लोग उससे दुआएं करवाते, तावीज लेते। कहा जाता था कि उसके दिए गए तावीज में बहुत असर होता था। जब अजरा बेगम ने उस दरवेश के बारे में सुना तो उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। वह तुरंत उसके पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, बाबा, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी गोद अब तक सूनी है। लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। खुदा के लिए मेरे लिए दुआ करें। दरवेश ने गहराई से उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी आत्मा के अंदर झांक रहा हो। फिर उसने अपनी पोटली से एक छोटा सा तावीज निकाला और उसे देते हुए कहा, इस तावीज को अपने तकिए के नीचे रखना और सब्र करना, लेकिन याद रखना, जो जन्म लेगा वह एक आम इंसान नहीं होगा। अजरा बेगम ने तावीज अपने हाथ में लिया और कुछ पलों तक दरवेश के शब्दों पर सोचती रही। फिर वह घर लौट आई और दरवेश की बातों पर अमल किया। कुछ ही दिनों बाद अजरा बेगम ने अपने शरीर में एक अजीब बदलाव महसूस किया। उसे अपने अंदर एक नई जिंदगी की हलचल महसूस होने लगी। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने हकीम से जांच करवाई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह गर्भवती थी। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे कि जो औरत 10 साल से मां नहीं बन पाई, वह अचानक कैसे उम्मीद से हो गई। कुछ ने कहा कि यह दरवेश का चमत्कार है, कुछ ने इसे कुदरत का करिश्मा बताया, लेकिन कुछ लोग चुपचाप दूसरी कहानियां गढ़ने लगे। 9 महीने गुजर गए और आखिरकार वह दिन आ गया जब अजरा बेगम ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही दाई ने नवजात को देखा, उसके चेहरे पर डर फैल गया। वह चीख मारकर पीछे हट गई। बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं था। उसके हाथ इंसानों जैसे थे, लेकिन उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं, जैसे किसी जानवर के पंजे। उसकी आंखें बहुत बड़ी और चमकदार थीं, जैसे उनमें कोई रहस्यमय रोशनी हो। लेकिन सबसे अजीब उसके पैर थे। वे इंसानी आकार के नहीं थे, बल्कि किसी जानवर के पंजों जैसे थे। गांव के लोग यह देखकर डर गए। कुछ ने कहा कि यह कोई शैतानी जीव है, तो कुछ बोले कि यह किसी दूसरी दुनिया की निशानी है। कुछ ने तो यह तक सलाह दी कि इसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अजरा बेगम ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, यह मेरा बेटा है, चाहे जो भी हो। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें अजीब शक्तियां दिखने लगीं। वह अंधेरे में देख सकता था, जैसे रात की कालिमा उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। वह बिना बोले लोगों के दिल की बातें समझ सकता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह पानी पर चल सकता था। एक दिन कुछ गांव वालों ने उसे झील के किनारे पानी पर चलते हुए देख लिया। वे सब डर से कांपने लगे। यह नजारा देखकर कुछ लोग डर के मारे भाग गए, तो कुछ जमीन पर बैठकर दुआएं पढ़ने लगे।
गांव में डर का माहौल बन गया। कुछ लोगों का कहना था कि यह बच्चा शैतान का बेटा है, जबकि कुछ का मानना था कि यह किसी दूसरी दुनिया की मखलूक प्राणी है जो गलती से इंसानों के बीच पैदा हो गई है। गांव वालों का डर दिन ब दिन बढ़ता गया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस बच्चे को गांव से निकाल देना चाहिए, वरना उसकी मौजूदगी से कोई बड़ी आफत आ सकती है। लेकिन अजरा बेगम अपने बेटे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक रात कुछ गांव वाले जबरदस्ती उसे लेने के लिए अजरा बेगम के घर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने घर के अंदर कदम रखा तो हैरान रह गए। बच्चा गायब था। अजरा बेगम चिल्लाने लगी। उसने अपने बेटे को हर जगह ढूंढा। पूरे गांव में तलाश की गई, लेकिन वह कभी नहीं मिला। कहा जाता है कि वह बच्चा कभी वापस नहीं आया।